गुड इवनिंग ट्रेडर्स। मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी के। आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट और इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो हमारा स्टॉक्स का जो सलेक्शंस होगा वो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी निफ्टी का लास्ट वीक का क्लोजिंग 23,465 के लेवल पे हुए थे और 24,000 का इसने हाई टच करते करते रह गया 23,490 का। तो एक्सपेक्टेशन था 2024 में 24,000 का, तो 24,000 तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मार्केट अभी भी क्लोज कर रहे हैं। जो रेजिस्टेंस अभी तक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे उसके ऊपर है, तो मार्केट अभी बुलिश शो कर रहे हैं। आरएसआई भी 61 के ऊपर है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ भी बचे हुए हैं। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फॉलो ऑन रैली कर सकते हैं। अवली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऊपर के लेवल में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये लेवल का अपर लेवल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, यानी कि 24,000 के ऊपर क्लोज करता है एक पॉजिटिव कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ, तो मार्केट में एक फॉलो ऑन रैली अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो मार्केट है 50,000 के लेवल पे क्लोज किया है और मार्केट कंटिन्यूसली मूविंग हायर हाई हायर टॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मार्केट अभी इस लेवल से 51,000 का हमारा टारगेट है। 51,000 तक मार्केट मूव कर सकता है, 50,500 से 51,000 की ओर। और यहाँ पे भी हमें कोई भी बेरिश सेंटीमेंट शो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी कैरी ऑन मूव कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स से बात करते हैं जिसमें कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, और इसमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं जहां पे आपको डिटेल्स ज़्यादा बेटर मिल पाएंगे। जैसे कि हमने बर्जर पेंट को वीकली चार्ट पे लाया हूं और ये देख पा रहा हूं कि मार्केट ने 2020 के बाद एक अच्छा मूवमेंट किया 2021, और 2021 से इसमें लगातार गिरावट आए हैं। और जिस लेवल पे मार्केट रुक रहे थे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये जो मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 460 के लेवल का है, 450 से 460 के लेवल पे। अभी इसमें एक फॉर्मेशन हो रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट से मार्केट बाउंस किया, सपोर्ट पे एक हमारा बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड लाइन का जो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक माइनर ट्रेंड का जो है उसका ब्रेकआउट मुझे अपसाइड देखने को मिला है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपसाइड हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो यहाँ पे हमें एक नेकलाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। मैं इसे रेडी कर देता हूँ रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे एक हमारा फॉर्मेशन हो सकता है, अभी हुए नहीं है। अभी जो फॉर्मेशन हुआ है हमारा लेफ्ट शोल्डर का बना हुआ है, हेड बना हुआ है, राइट शोल्डर बन सकता है। अगर मेरा एजम्पशन है कि मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता तो कुछ यहाँ पे फॉलो रिटेस्ट कर सकते हैं। रिटेस्ट के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसके बाद हम यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट 504 के लेवल पे है, अगर यहाँ से कुछ 10-20 पॉइंट नीचे आकर के फिर ब्रेकआउट करता है 505 को, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं 560 के लिए और 480 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ये अभी हमारा प्रोजेक्शंस, अभी जो फॉर्मेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, ऑन दी वे है, देखते हैं कैसा हो सकता है। बट हमारा एक्सपेक्टेशंस है अगर यहाँ से सीधा निकल गया तो ट्रेड सीधा निकल जाएगा, बट अगर थोड़ा सा रिकवरी देखते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारा वो है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा, जिसमें कि मार्केट ऊपर के लेवल पे एक कंसोलिडेशन कर रहे थे। और यहाँ पे लास्ट वीक्स में एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ रेजिस्टेंस पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, ये हमें संकेत देता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पॉसिबल है। मैंने बोला ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बट हमें वेट करना होगा कंफर्मेशंस की। यहाँ पे मार्केट इस लेवल से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गिरे हैं और यहाँ पे मार्केट आज ब्रेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे एक इनसाइड बार बना, ये ऊपर निकल रहे हैं, तो ये हमें संकेत दे रहे हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में से मार्केट ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है तो ये जो हमारा ट्रेडिंग रेंज जो बने हुए हैं 74-75 रुपये से लेकर के 94 रुपये के बीच में, तो हमारा टारगेट इसी लेवल से ऊपर लगा दिया जाएगा। तो हमारा जो टारगेट आने वाले में
120 तक के लिए मूवमेंट आ सकता है। 100 रुपया एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर होगा, 100 का एक टारगेट होगा और उसके बाद 120 के लिए मार्केट मूव कर सकता है। जीएमआर इंफ्रा, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी इनसाइड बार के लो के नीचे रखेंगे और ट्रेड हमारा कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है। ये एक हमारा कंसोलिडेशन में एक मार्केट ऊपर के लेवल में, ये पहले मैं एक हायर टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट का जो ब्रेकआउट कर रहा है वो 2021 का हाई को ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल के साथ रिटेस्ट किया, फिर वहाँ समय बिताया, फिर फाइनली ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीएमआर सॉरी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हमें एक अच्छा ट्रेड आने वाले दिनों में मिल सकता है। हमें वेट करना होगा क्योंकि इसका बड़ा शैडो अप एंड डाउन का बन चुका है, तो थोड़ा वेट कीजिए। मूवमेंट इसमें अगर मिलता है तो हमारा जो एक ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसका ट्रेड हमारा बन जाएगा। तो हमारा ट्रेड आने वाले दिनों में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड देख सकते हैं। इसका हमारा जो टारगेट है वो 1850। देखिए, अगर किन्हीं का पोजीशंस अगर बना हुआ है तो वो पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं 1850 के ट्रेड के लिए, और जिनका अगर ट्रेड अभी नहीं बना है वो वेट कर सकते हैं। ट्रेड हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया इसका हाई एंड लो, बट वेट एंड वॉच करके हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। वन ऑफ द बेस्ट चार्ट हमें जो मिला है बहुत दिनों के बाद मिलता है, और ये क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। जी हाँ, क्लासिक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जो कि समय 2021 अक्टूबर 2021 में मार्केट 318 का हाई बनाता है, और वहां से वो प्राइस गिरते गिरते अप्रोक्सीमेटली 60% का गिरावट हो गया। 300 रुपया से ये 120 रुपया आ गया। एक 60% का फर्दर फॉल होने के बाद मार्केट में यहाँ पे हमें एक कर्व देखने को मिला है, जहाँ पे मार्केट गिर रहा था तो मार्केट एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम एक फॉर्मेशन हो रहा था, फिर मार्केट नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशंस का फॉर्मेशन हुआ, और फिर फाइनली राइट लेग में हम देख रहे हैं कि मार्केट हायर टॉप एंड हायर बॉटम, और यहाँ पे देख पाएंगे कि एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, क्लासिक फॉर्मेशन है ये। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट यहाँ पे अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो हमारा ट्रेड जनरेट हो सकता है, नहीं तो अगर प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे आता है देन यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई इनसाइड बार वगैरह का पैटर्न का बन जाता है तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा टारगेट अभी के लिए 280 के लिए, 180 से मार्केट 280 के लिए, और इसके फर्दर ऊपर जा सकता है। राउंडिंग बॉटम का जो एक्यूरेसी होता है वो भी एकदम हाईएस्ट होता है, आप बोल सकते थे 70 से 75% तक की एक्यूरेसी होती है ये टारगेट देने में। और जब मैं इसको लोएस्ट टाइम फ्रेम में देखूं तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा एसएल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमारा जो बॉटम का जो ट्रेड होता है राउंडिंग बॉटम का, तो हमारा इस बॉटम के लो के नीचे एसएल रखना होगा, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मार्केट में अगर कहीं पे यहाँ पे थोड़ा समय बिता करके जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस 5-7% का स्टॉप लॉस रख करके हम यहाँ 280 के लिए ट्रेड के लिए देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक्स है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस में भी हमारा पहले से नज़र था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा था, सपोर्ट से ये निकल रहा है। यहाँ पे जो अभी कुछ दिनों के लिए जो ट्रेड बन सकता है वो 200 के लिए बन सकता है। 200 हमारा एक साइकोलॉजिकल भी नंबर है और प्रायर रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। तो ये अभी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड तो नहीं है, बट इस पे हमें नज़र रखना है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको देख सकते हैं, किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो 140 पे हमारे लिए बेस्ट बाइंग बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग सपोर्ट है। 2017 से ये प्राइस को नीचे जाने से रोका, फिर प्राइस को ऊपर जाने से रोका, तो ये काफ़ी अच्छा चेंज ऑफ पोलैरिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नज़र रख सकते हैं एल&टी फाइनेंस पे। नेक्स्ट स्टॉक्स है एल&टी माइंडट्री। एल&टी माइंडट्री को अगर आप देखेंगे तो ये लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बना करके प्राइस नीचे जा रहे थे, और अब फाइनली मार्केट में ट्रिपल बॉटम, एक बॉटम, दो बॉटम और तीन बॉटम बना करके मार्केट अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और अच्छा ट्रेड हमारा तब बनेगा जब यहाँ पे देखेंगे कि इनसाइड बार बना हुआ है।
इनसाइड बार के ऊपर में, यानी कि 5092 के ऊपर में हमारा 5092 के ऊपर, या बोल सकते हैं कि 5100 के ऊपर में अगर 5-10 मिनट का कैंडल, 5 या 15 मिनट का कैंडल सर्वाइव कर जाता है पॉजिटिव ग्रीन कैंडल से, तो हम 4970 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा इंट्राडे का टारगेट 5300 के लिए हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग ट्रेड को छोड़ सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी ले जाया जा सकता है, जिसमें कि अगर स्विंग ट्रेड के लिए हम अगर टारगेट देखेंगे तो हमारा टारगेट 5500-600 के लिए रहेगा। इंट्राडे में 5100 के ऊपर में 5200 से 300 के लिए रहेगा, और वही स्विंग ट्रेड में हम 5300 के लिए। मार्केट ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्म कर चुका है, इसलिए मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो हायर टॉप एंड हायर बॉटम से मार्केट ये मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पे फर्दर, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 5600 के पास हो सकता है। 5600 के ऊपर ये 6300 के लिए मार्केट मूव कर सकता है। तो ये हमारा रहा कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स, जिसमें कि हमारा एल&टी, माइंट्री, IEX और GMR इंफ्रा, ये कुछ अच्छे बेहतरीन ट्रेड्स हमें अपकमिंग डेज में ही देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पे हमें बर्जर पेंट में एक फॉर्मेशंस हो जाए तो बहुत ही बेटर ट्रेड हो सकता है। आई होप कि हमारा एनालिसिस आपको बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आप भी कुछ स्टॉक्स अपने पसंद का सेलेक्ट करके मुझे भेज सकते हैं। और मैं अपने पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जेन्युइन रिसर्च रिकमेंडेशंस करने का मतलब है मेरा एक मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेडिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं जो स्टॉक्स को रीड करता हूँ वो अपनी तरफ से बेस्ट स्टॉक्स का रीड करके आपके साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ। जब भी आप ट्रेड करें, आप अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एडवाइजर से इसीलिए लेने को कहा जाता है क्योंकि वो आपको बेटर समझते हैं कि आपका रिस्क रिटर्न आपका कितना ले सकते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इसीलिए आपको एक एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, और आप एडवाइजर कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही आप कंसल्ट करें, जो कि आपको एक जेन्युइन और एक अप्रोचेबल एक टारगेट जो देता है वो अचीव्ड हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड टारगेट के लिए मत मूव कीजिए। ओके, आपने पूरा समय दिया मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।